में हैं और जो अभी अभी ओल्ड से न्यू हुए हैं। ठीक है बेटा सुनो, इधर आ जाओ, आगे आओ, तुम दोनों आगे आ जाओ, दोनों आगे आओ। चलो अब देखो, न्यू वालों के लिए और ओल्ड वालों के लिए, दोनों के लिए एक अलग अलग अनाउंसमेंट है। जो ओल्ड वाले बच्चे अभी जो मैं यहाँ लिखवाऊंगा वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपकी कॉपी में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आपके सामने आपकी रफ कॉपी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन मैं यहाँ दूंगा वो क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, भले ही आप रफ में लिखें, फेयर कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड में जो बच्चे हैं, मैं जैसे कुछ समझा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको आता है, आपको बीच में नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि जो न्यू बैच के बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बेटा अगर आप लोगों का जाना आना सामान वमान हो गया है तो क्योंकि सामान ही नहीं समेट पा रहे हैं। अब वो बैठी थी, वो खड़ी हो गई। बेटा आप बैठ जाओ, वो देखो सारी सीट्स में ना बच्चा बैठ बैठ के टेस्ट कर रहा है। हाँ कंफर्टेबल लग रहा है, हाँ मैं बैठ जाता हूँ, नहीं मैं पीछे बैठूंगा। अरे यार ठीक है, अब सुनो, अभिषेक सर आ गया हो, तीनों आ गए हैं। हाँ बैग उठा लो बेटा, जल्दी आ जाओ, क्योंकि ना मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि सबको पढ़ाऊँ नाम लेके, है ना, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, जल्दी, आपके पास बेटा 60 सेकेंड्स में आगे आ गए तो बैठ जाओगे, अदरवाइज फिर खड़े खड़े क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 49 50 ठीक है, आप उठ जाओ, वहाँ बैठ नहीं पाओगे। नहीं नहीं इधर आओ, इधर थोड़ा दोस्ती तो तोड़वाना है ना, हम इसलिए तो अलग अलग बैठा रहे हैं। उधर बैठो। अभिषेक सर आप वहाँ से उठिए प्लीज, इनके बगल में बैठो, सुनना है बस, देखना नहीं है। हाँ इधर बैठ जाओ। बस अलग अलग बैठाने के बाद भी अगर आप बात करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे, गर्ल हो या बॉय हो, वो क्लास के बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, कम समय में ज़्यादा पढ़ाना है। मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तो न्यू बैच वालों को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मुझे समझाना भी सब कुछ है, पढ़ाना भी सब कुछ है, तो आपका कॉपरेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी हो गई तो वापस से आप ओल्ड बैच में भेज दिए जाएंगे, और ऐसा ही होना चाहिए, है ना। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि नहीं सर मुझसे ये टेस्ट गड़बड़ हुआ था, मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। 2-3 टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो वापस से आपको उस बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा, है ना। बैच में शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप गधे हैं या होशियार हैं। बैच में शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी गलती की वजह से आपका कोई पोर्शन कमज़ोर रह गया है तो आप उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और वापस से जाइए। हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं अब तो हो गया, शिफ्ट कर दिया, इसी बैच में रह लेंगे, 11वीं पढ़ लेंगे, 12वीं पढ़ लेंगे, ये तो हार मानने वाली बात होगी, है ना। ठीक है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब हमें कोई हारा हुआ प्रूफ कर दे। जीतने का मज़ा तभी आता है। लोगों को लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अब करके दिखाओ। असली लड़ाई तो इसी में है ना। ठीक है, आप सिस्टम को ये प्रूफ करके बताओ कि नहीं सर हमारे अंदर क्वालिटी है, हम करके बताएंगे। पर ऐसा एक टेस्ट से नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 टेस्ट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सर हमारे अंदर क्वालिटी है। ठीक है, यहाँ कई चेहरे मैं ऐसे देख रहा हूँ जो यकीनन नीट के अंडर 100 के कैंडिडेट्स हैं, अंडर 100।
रैंक ला सकते हैं वो। लेकिन दोस्ती, यारी, आलसपन, केयरलेस, इस वजह से बर्बाद हो रहा है। तो गाना सुना था ना, क्या से क्या हो गया देखते देखते, तुम्हें देख के बस यही ख्याल आता है। जब हम 11th में आए थे, एडमिशन लिए थे, क्या जोश था कि सर कौन सी बुक लगाना है, कितने घंटे पढ़ने, और ये और वो और वो और वो। यहाँ आए, दोस्ती यारी हुई, सब खत्म। क्या से क्या हो गया देखते देखते। अब आपको ये एहसास ही नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस गिर रही है, हम कहाँ जाएं, दोस्त साथ नहीं देगा। मेरे भी कॉलेज में फ्रेंड्स थे ना, जब लास्ट डे था कॉलेज का, तो कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई यहाँ कोई वहाँ, सब इतने उदास। उससे 1-1.5 साल पहले व्हाट्सअप लॉन्च हुआ था, तो सब ने एक दूसरे से कहा था भाई पर डे शेयरिंग करेंगे, मतलब फ़ोटो सेंड करेंगे, तो कॉलेज कैसा जा रहा है, अपनी कॉलेज की फ़ोटो सेंड करना। ऐसा 15 दिन हुआ, और मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनसे 1 महीने से बात नहीं हुई। और आज से 6 साल पहले ये लगता था हम एक दूसरे से अलग कैसे रहेंगे। वो अपनी लाइफ में आगे निकल गए, हम अपनी लाइफ में आगे निकल गए। वो बिजी हो गए, हम बिजी हो गए। मैं आज उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आज मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आज मेरे साथ क्या है, मेरी डिग्री, मेरा नॉलेज, मेरा एजुकेशन, जो मुझे यहाँ खड़ा करके रखा है। उनके साथ क्या है, उनकी डिग्री, उनका नॉलेज, उनका एजुकेशन, जो उन्हें उनके साथ खड़ा करके रखा है। आज उसी नॉलेज की वजह से वो अपने परिवार को चला रहे, इसी नॉलेज की वजह से मैं अपनी फैमिली को चला रहा हूँ, और इसी नॉलेज की वजह से आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। दोस्त आपके खालीपन को दूर कर सकता है, लेकिन दोस्त आपके करियर नहीं बना सकते। हाँ, करियर कौन बना सकता है? अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपका दोस्त पढ़ने में अच्छा है, ला भाई मैं तुझे बता देता हूँ, भाई तू ऐसा करना, 1 घंटे पहले आ जाना, मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, मेरा ये टॉपिक स्ट्रांग है, अपना घर बहुत दूर दूर है, फ़ोन पे इतनी बात नहीं कर सकते, तू जल्दी आ जाना 1 घंटा पहले, मैं तुझे बना। ऐसे दोस्त बहुत कम दिखते हैं। इस बैच में एक स्टूडेंट ऐसा है जो मुझे कभी टीचर के पास बैठा हुआ दिखता है, कभी किसी बच्चे से डाउट पूछ रहा होता है, अपने सीनियर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम उस बच्चे ने अपने आप को कमज़ोर तो नहीं समझा कि मैं कमज़ोर हूँ। मतलब बच्चे मुझे बताते हैं कि सर 11th क्लास का ये स्टूडेंट मुझसे डाउट पूछ रहा था, मेरे पास समय नहीं था सर, लेकिन मैंने फिर भी बताया उसे। तो मैंने बोला कंसीडर करो वो तुम्हारा छोटा भाई है या छोटी बहन है, नॉलेज देने से हमेशा बढ़ती है। तुम उसके डाउट क्लियर करोगे, उसके दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी, दुआएं निकलेंगी, ऊपर वाला खुश होगा, ऊपर वाला खुश होगा, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तुम मेहनत भी कर रहे हो, दुआएं भी ले रहे हो, है ना। तो हमें डिसअपॉइंट होना ही नहीं है। 2027 में 2027 में फर्स्ट वीक तक, फिर उसके बाद दिल खोल के डिसअपॉइंट होइएगा, खूब रोइएगा, सो जाइएगा, सिर्फ 24 घंटे सोइएगा, कोई मना नहीं करने वाला। दिवाली नहीं, पटाखे फोड़िएगा। सिलेक्शन हो गया, दिवाली के दिन भी दिवाली मना लोगे, दिवाली के बाद भी दिवाली मनाओगे। सिलेक्शन नहीं हुआ, दिवाली के दिन भी दिवाली नहीं मना पाओगे, क्योंकि उस दिन भी नए कपड़े पहनोगे लेकिन मन अंदर से उदास होगा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त मेडिकल कॉलेज से दिवाली मना रहा होगा, तुम अपने घर से दिवाली मना रहे होगे। वो इंस्टा पे फोटो पोस्ट करेगा, जब जब उसकी फोटो देखोगे अपने बीते हुए दिन याद आएंगे, काश मैं पढ़ लेता, काश काश काश। और सक्सेसफुल पर्सन की डिक्शनरी में काश वर्ड होना ही नहीं चाहिए, इफ होना ही नहीं चाहिए, बट होना ही नहीं चाहिए। मैं कर लेता बट, क्या बट? ऊपर वाले ने आपको मौका दिया था, ऊपर वाले ने आपको इंस्टीट्यूट दिया, टीचर दिए, 8 to 8 का प्रोग्राम दिया, डिस्कशन का मौका दिया, सब कुछ दिया। आपके मम्मी पापा ने आपको यहाँ भेजा, भरोसा किया, सब कुछ किया, लेकिन हम नहीं कर पाए। ठीक है, किस्मत उस बच्चे की खराब है जिसको पढ़ने की इच्छा है, लेकिन बेचारा वो ऐसे गांव में है, ऐसी जगह है जो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है।
पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पा रहा है, किस्मत उसकी खराब है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, एसी वाले रूम पे बैठे हुए, जो सीट पे बैठे हुए गद्दे लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा कंफर्ट क्या हो सकता है। ये मेहनत नहीं है, सेक्रीफाइस नहीं। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, बुखार है फिर भी बैठे हैं, कमजोरी है फिर भी बैठे हैं, मन नहीं कर रहा फिर भी बैठे हैं, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, 2-2 घंटे उसी के पीछे लगे। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। मम्मी पापा शादी में जाने वाले, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि कल मेरा टेस्ट है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कल मेरा टेस्ट है। घर पे मेहमान आए हुए हैं, 8 लोग घर पे मेहमान आए हुए हैं, तुम एक कोने पे बैठ के एक रूम पे पढ़ रहे हो, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। सब घर में मस्ती कर रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। 8 से 8 बैठना ये सेक्रीफाइस थोड़ी ना है, ये तो सभी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं वो चुपचाप सुनेंगे, सॉरी पुराने बच्चे जो चुपचाप सुनेंगे, और जो नए बच्चे हैं वो सुनेंगे भी और लिखेंगे भी। पुरानों की वजह से नए को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप बीच में जवाब नहीं देंगे, समझ में आ गया, अपने दिल को बोलो ओके। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, क्या अमाइड। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप क्या था, दूसरा, तीसरा एनहाइड्राइड, चौथा, पांचवा एसिड हैलाइड, छठवां, सातवां साइनाइड। अच्छा बताया नहीं, चलो सातवें में, अच्छा पहले मैं ये तो पूछ लूं, बताना कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COH, सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है, प्रीफिक्स इसका क्या होता है, सल्फो, सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और COH का प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी, और सफिक्स क्या होता है, कितने सफिक्स होते हैं, प्राइमरी और प्राइमरी क्या होता है, ओइक एसिड, सेकेंडरी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था क्या, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का शायद प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स में क्या बोला था मैंने, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड ही बोला था ना। और एनहाइड्राइड को पहचानोगे कैसे, COO। अगर ऐसा किसी कंपाउंड में तो उसे हम एनहाइड्राइड कहेंगे। एनहाइड्राइड के बाद मैंने क्या बताया था, ईस्टर, क्या बताया था, ईस्टर। ईस्टर का जो सफिक्स है वो एल्काइल एल्केनोएट, देखो लिखा होगा एल्काइल एल्केनोएट, और प्रीफिक्स में क्या लिखा था, कुछ नहीं, लेकिन इसके प्रीफिक्स होते हैं वो हम क्वेश्चन के समय देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आ जाओ ईस्टर के बाद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में प्रीफिक्स होता है हेलोफॉर्माइल, और उसका जो फॉर्मूला होता है C++OX, और उसका सफिक्स होता है एल्केनोइल हैलाइड। क्या होता है बच्चों, एल्केनोइल हैलाइड। एक कार्बन होगा तो मेथेनोइल, 2 कार्बन होगा तो इथेनोइल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनोइल, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनोइल। ठीक है, और फिर उसके बाद एसिड हैलाइड के बाद अमाइड। अमाइड का जो फॉर्मूला है वो है CONH2, इसका सफिक्स है एल्केनामाइड, 1 कार्बन तो मिथेनामाइड, 2 कार्बन तो इथेनामाइड, 3 कार्बन तो प्रोपेनामाइड, और फिर उसके बाद इसका जो प्रीफिक्स है वो, आराम से बेटा आराम से, कोई बात नहीं, इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या है, कार्बेमोइल। क्या बेटा, कार्बेमोइल। ईमानदारी से बताइएगा कितने बच्चों को ये प्रीफिक्स न्यू बैच में, ये प्रीफिक्स और सफिक्स जो मैंने लिखवाया था याद है, एक न्यू में आप तो पढ़ चुके हैं ना पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉयज में 1 दिन, बॉयज में 1 दिन, और बैठ के दांत दिखाए। मैंने कब पढ़ाया था ये, थर्सडे, कल, और आज 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में अगर आप 5 लाइन भी 10 लाइन भी याद नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से बेटा आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्या सोच के पढ़ाऊंगा मैं आगे, अभी विशाल काय GOC है,
जो न्यू वाले हैं पढ़ के देख चुके, ओल्ड वाले जो हैं वो पढ़ चुके हैं। आधा एक रजिस्टर भर गया और मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना चली थी। हम ऑलरेडी पीछे हैं और उसमें भी इतने आलसी। तो जो पढ़ेगा उसे पढ़ाया जाएगा। मैं एक बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, डेली लेक्चर नहीं दे सकता ना, पढ़ाना भी तो है। डेली अगर मैं यही समझाऊंगा तो फिर मैं बाबा रामदेव ही बन जाता हूँ। कुछ ऐसी बना दो जो खिला पिला करके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। प्रवचन नहीं देना ना बेटा, पढ़ाना है। आप एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपकी बराबरी में खड़ा रहूंगा। ठीक है, फिर मैं आपके आंसू पोंछूंगा। पढ़ना ही नहीं है, मेहनत नहीं करना है, फिर आप आके रोगे तो फिर क्या मतलब। ये तो फिर आपको एक सिंपैथी चाहिए, कोई सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाए जो हमारी सुन ले। तो सॉफ्ट कॉर्नर उन्हीं के लिए है, मुझे दिखना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, मेहनत बहुत करता है, आपके बीच में ही बैठा हुआ है वो, लेकिन मैं उसका नाम लेके नहीं बोलूँगा, पता नहीं ऐसे घमंड आ जाए, अरे वाह यार अपन पढ़ रहे हैं, सर की नज़र में अच्छी इमेज है। इसलिए तुम तारीफ तो तब तक नहीं सुनोगे जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे अंदर से जितना भी अच्छा लगे, लेकिन मैं नाम लेके तुम्हारी तारीफ कभी नहीं, मैं भुगत चुका हूँ। बच्चे की तारीफ ज़्यादा कर दो ना, उस तारीफ के बाद ही से रिजल्ट खराब हो जाता है उसका। मैं तुम्हें जितनी गालियाँ दूंगा ना, समझ आना उतनी मोहब्बत करता हूँ। और अगर मैंने किसी बच्चे को टोका नहीं, पूछा नहीं कि तुम कल क्यों नहीं आए थे, तुम आगे बैठो, अगर किसी बच्चे को टोक नहीं रहा हूँ, उसे डांट नहीं रहा हूँ, इसका मतलब उस बच्चे से मुझे मतलब ही नहीं है। अगर किसी को टोक रहा हूँ, डांट रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तुम्हारे मार्क्स कितने आए, तुम पीछे क्यों बैठे हो, तुम आगे क्यों नहीं बैठते, तुम नेक्स्ट लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे, इसका मतलब उस बच्चे की मुझे परवाह है। और मैं उनकी परवाह नहीं करता जो मेरी परवाह नहीं करते। ठीक है, तो कल से आपको याद होना चाहिए। आज तो मैं एक वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, आप प्रीफिक्स सफिक्स नहीं याद करेंगे, आप क्लास में नहीं बैठ पाएंगे। आप रट के आओ, कुछ भी करो, मुझे सुनना है, मतलब सुनना है। ठीक है, क्योंकि इसको याद किए बिना आपका काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर तक हम पढ़ चुके थे? 6 के साथ 6। चलिए अब हम 7 में लिखेंगे, अमाइड हो गया था। ठीक है, 7 में लिखेंगे बच्चों साइनाइड। साइनाइड, ठीक है, साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Cn। ठीक है, पहले अपन ने सफिक्स लिखा था कि प्रीफिक्स लिखा था? कॉलम क्या बनाया था? सफिक्स का। चलो कॉलम में इधर क्या था बेटा? आपका सफिक्स है ना। तो इसका सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब प्राइमरी क्यों यूज करते हैं, सेकेंडरी क्यों यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, बस अपन ये टेबल कंप्लीट कर लें बेटा। प्राइमरी सफिक्स इसका क्या होता है बेटा? नाइट्राइल। इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? कार्बोनाइट्राइल। क्या? कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब साइनो। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? साइनो। ठीक है, ए साइनाइड के बाद आता है बेटा आइसोसाइनाइड। साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड और साइनाइड में क्या डिफरेंस है? मेन चेन से अगर कार्बन जुड़ा तो साइनाइड, और मेन चेन से अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो ये क्या है? आइसोसाइनाइड। इसमें केवल एक ही सफिक्स होता है और इसका सफिक्स होता है आइसो कार्बोनाइट्राइल। आइसो कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? आइसोसाइनो। आइसोसाइनो, आइसो कार्बोनाइट्राइल और आइसोसाइनो। ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, फिर 9th में आता है आपका एल्डिहाइड। लिखवाया था क्या मैंने? देखो ओल्ड वाले बच्चों चेक करो, एल्डिहाइड। देखो ना जरा, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CHO। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CHO। और आप देखेंगे जिन जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, हमने केवल उन्हीं के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा है ना, जिसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये, इसमें मेन चेन से कौन जुड़ रहा है बेटा? नाइट्रोजन, तो हमने इसमें एक ही सफिक्स लिखा है।
इसमें मेन चेन से कौन जुड़ रहा है बेटा? कार्बन। तो अगर मेन चेन से कार्बन जुड़ रहा है तो दो सफिक्स होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या इसमें मेन चेन से कार्बन जुड़ रहा है? हाँ, तो इसके भी कितने सफिक्स होंगे? दो, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा? अल। क्या होता है? अल। और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा? कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? फॉर्माइल। बनाए इसको फटाफट। जी, जल्दी बनाइए, हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी, हो गया? ठीक है। अब कितने हो गए? 9। 9 के बाद 10 लिखिए। बताएं 10 में क्या बताया था? कीटोन। क्या? 10। 10 में मैंने बताया था कीटोन। 10 में मैंने बताया था कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानोगे बेटा? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या होंगे? कार्बन, ठीक है। इसका एक ही सफिक्स होगा बेटा, क्या? ओन। ONE मतलब वन नहीं बोलना है, इसे क्या बोलना है? ओन बोलना है, ठीक है। एक ही सफिक्स होगा। इसका प्रीफिक्स क्या होगा बेटा? ऑक्सो, या कि फिर आप क्या लिख सकते हो? कीटो, ठीक है। तो 5वें नंबर में हमने शायद लिखा था साइनाइड, 5वें में लिखा था, 6वें में लिखा था, 7वें में लिखा था साइनाइड। साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के बाद 11वें नंबर पर आता है आपको एल्कोहल। क्या बेटा? एल्कोहल। एल्कोहल बोले तो कैसे पहचानोगे बच्चों? OH। एल्कोहल बोले तो OH, ठीक है। बताइए क्या इस फंक्शनल ग्रुप में अच्छा, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो आपको बोलना चाहिए कि सर इसमें भी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इस कार्बन को आप 1 नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि आप इसको नंबर 1 दोगे तो ये भी नाराज हो जाएगा, ये भी नाराज होगा, ये बोलेगा मुझे 2 दे दो, ये बोलेगा मुझे 2 दे दो, ठीक है ना। तो अपन ऐसा पार्शियलिटी कर नहीं सकते आर के साथ, है ना, इसलिए हम इसको नंबर 1 नहीं देते। और अगर कार्बन को नंबर 1 नहीं मिल रहा है तो वहां प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल इसमें कार्बन नहीं है तो एक ही सफिक्स होगा, और वो सफिक्स क्या होगा बेटा? एल। ये तो कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा। एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। और एल्डिहाइड का क्या होता है? अल। और इसका प्रीफिक्स क्या होगा लाला? हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी, ठीक है। चलिए 12th नंबर पे आ जाइए। एल्कोहल के बाद थायोल। क्या बेटा? थायोल। कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन की जगह क्या रख देना? S, सल्फर। थाया वर्ड केमिस्ट्री में यूज किया जाता है सल्फर के लिए। किसके लिए? तो इसका क्या होगा? थायोल। और इसका जो सफिक्स प्रीफिक्स होता है इसे कहते हैं मरकैप्टो। क्या कहते हैं बेटा? मरकैप्टो। बनाओ, जल्दी बनाओ। ये सब बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे वगैरह। एल्कोहल इम्पोर्टेंट है। ठीक, डन। चलिए 13 बोलो। 13 में क्या लिखवाया था? अमाइन। अमाइन कैसे पहचानते बेटा? NH2, ठीक है। इसका सफिक्स क्या होता है?
अमाइन, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? अमीनो। क्या यूज करते हो बेटा? अमीनो। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप क्या हुए आपके खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? 14 में लिख सकते हो डबल बॉन्ड, 15 में लिख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड, 16 में लिख सकते हो सिंगल बॉन्ड। और इसके सफिक्स क्या होते हैं बेटा? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन, आइन और इन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये बनाइए, ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है बेटा, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ना तो हमें सब कुछ है। कार्बोक्सिलिक एसिड पर स्टार लगाओ, ये याद होना चाहिए। ईस्टर पर स्टार लगाइए, ईस्टर पर, एसिड हैलाइड पर, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये लिख लिया। अब हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट। ओल्ड बैच वाले देखते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नया मिल जाए आपको। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों? सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे फ्लोरीन, इसको क्या बोलेंगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्या? आयोडो। तो इसका नाम भी लिखते जाइए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आयोडो, NO2, नाइट्रो, NO, नाइट्रोसो, NO बोले तो जी, नाइट्रोसो, OR, OR मतलब एल्काइल के साथ ऑक्सीजन है तो हम इसे बोलते हैं एल्कॉक्सी। अगर ये ऑक्सीजन मेथाइल तो क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे बेटा? अरे क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। अगर इसके साथ C2H5 हुआ तो ये क्या होगा? एथॉक्सी। एक मेथॉक्सी है और एक एथॉक्सी। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए तो इसे क्या कहते हैं? डाई एजोनियम। डाई एजोनियम, डाई का मतलब दो, एन का मतलब एजो, प्लस का मतलब इयम। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए एजो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बेंजीन सुना? बेंजीन स्ट्रक्चर देखो बेंजीन का, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अगर बेंजीन साइड चेन में होती है तो हम उसे वर्ड यूज करते हैं फेनाइल। क्या यूज करते हैं बेटा? फेनाइल। नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, डाइएजोनियम और फेनाइल। क्या बेटा? फेनाइल। अगर मान लीजिए CH2 है, CH2 है और ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा है। ठीक है बच्चों, याद करो ROR, ये ईथर होता है। क्या होता है बेटा? ईथर। ईथर मैंने यहाँ लिखवाया नहीं क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन फंसा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? ईथर। ये सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन अगर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है लेकिन ये साइकिल बना रहा है, इसे कहते हैं एपॉक्सी। क्या कहते हैं? एपॉक्सी। ये सब साइड चेन है, ये सब
साइड चल। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो सरसरी निगाहों से 1 से लेकर 12-13 तक सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप को देख लो, याद नहीं करना, सिर्फ देखना है। अरे हमें नहीं, उसको कॉपी में देखो, फिर तुम इधर देखो, कॉपी में देखो, एक बार रीड करो, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, एपॉक्सी का मतलब होता है, देखो बेटा, देखो CH3OCH3, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन फंसा होता है, हम इसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। कॉमन नेम में हम ऐसा लिख देते हैं ROR, ठीक है, मतलब ये मेथाइल एथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं एक ऑक्सीजन को बीच में फंसाना है, लेकिन साइकिल में फंसाना है ऐसा, तो हम इसे क्या कहते हैं? ये ईथर तो है, लेकिन कैसा? साइक्लिक ईथर। और साइक्लिक ईथर का ही दूसरा नाम क्या होता है? एपॉक्सी। इसको कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। हाँ, जब मैं आपसे बोलूं कि बेटा हमने एपॉक्सी पढ़ा था, तो आपको ये याद आना चाहिए, हाँ सर पढ़ा था। इसका यूज कैसे करेंगे वो मेरी जिम्मेदारी है बताना, ठीक है। चलो चेक करो, प्रीफिक्स सफिक्स चेक करो फटाफट। कॉपी क्या है? लिखा नहीं आपने? व्हाई इट इज कोलावेरिडी? नहीं बेटा, कॉपी लेकर, ठीक है ना? देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपको सब्जेक्ट समझ में आए, तो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले की बात मानना पड़ेगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं टीचर हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि बेटा 1 लौंग सुबह खाना, 1 लौंग शाम को खाना पानी के साथ, और 1 लौंग की ताबीज़ बना लेना, तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 3 लौंग, तीनों याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, अरे तुम 1000 कार्बन लगा दो, ऑक्सीजन अगर साइकिल में फंसा है तो वो एपॉक्सी ही रहेगा। मरियम, बातें नहीं करना है। अब मुझे नाम याद करना मेरे लिए जरूरी हो गया है। ऊपर ठीक, स्लाइड चेंज करूं। हाँ जी, चले। अभी ये बनाओ, सुनते जाओ। अभी मैं डायरेक्ट IUPAC इसका स्टार्ट नहीं करूंगा फंक्शनल ग्रुप का, मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप बनाऊंगा बोर्ड पे, और आपको पहचानना है कि उन 15 में से ये कौन है, ठीक है। कॉपी खोल के भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो 15 के 15 याद ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे।
चलो, पहचानने को तैयार? ठीक है, मुझे ये देखना है कि सबसे ज्यादा जवाब कौन देता है, और आप हाथ उठाएंगे, जुबान से कुछ नहीं बोलेंगे। और फटाफट बोलना। हाँ, अमाई, गुड। हाँ, ईस्टर, शाबाश। क्या? अमाइन। क्या? अमाइन। कौन है ये? कीटोन। अरे CHO क्या होता है? अरे अच्छा, ये क्या है? अरे तो आंटी लोगों, ये यही तो है, एल्डिहाइड तो है। R लगा दिए तो बदल तो नहीं ना जाएगा। चलो बोलो। इसे नहीं देखना, क्या देखना है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये? कार्बो। एनहाइड्राइड, शाबाश। पहले फंक्शनल ग्रुप तो समझ में है, तब तो हम उसके प्रीफिक्स सफिक्स देखेंगे। चलो, ईथर, एल्कोहल, थायोल, हाँ, एल्काइन, क्या? अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या? IUPAC नॉमेनक्लेचर, कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अभी आपको सिर्फ यहां देखना है, आपको लिखने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। आपको अपना रजिस्टर ओपन करके बैठना है जिसमें आपने प्रीफिक्स सफिक्स लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए। बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। जी, देखिए बच्चों, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ ऐसा नीट में सवाल नहीं आता। इसमें मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको क्या बता सकूं, फंक्शनल ग्रुप पहचान सकूं। ठीक है, देखिए क्या होता है, हमने वो ऑर्डर जो टेबल बनाई है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे कि COH पहले लिखा है और उसके जस्ट नीचे आपने सल्फोनिक एसिड लिखा,
फिर उसके बाद एनहाइड्राइड लिखा। अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, बेटा सुन लो, एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो जो फंक्शनल ग्रुप, क्या बोला अभी मैं, हाँ, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, बाहर जाइए, बाहर जाइए, जल्दी जल्दी, क्लास का टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज, इसलिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में 10 मिनट वेस्ट किए थे। हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप में, बेटा आप दोनों भी खड़े हो, बाहर बाहर, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए नियम बराबर है। जल्दी 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 जल्दी, अपने पास टाइम नहीं है, जल्दी। कल से अपनी पेन, कॉपी, बॉटल, जूते, चप्पल अपने साथ ही लेके बैठना, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला, अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है उसका ही आप सफिक्स यूज करेंगे, उसका ही आप, और बाकी का क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। क्या यूज करेंगे बेटा, प्रीफिक्स, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, मैं पूछूंगा, बोल रहा हूं तो पूछूंगा भी, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और आपको मेन चेन चूज करनी है, तो उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में आना चाहिए और उस कार्बन को ही नंबर 1 कार्बन हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें सबसे ऊपर प्रायोरिटी में कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन है और ये एल्डिहाइड में भी कार्बन है, लेकिन दोनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नियम किसके लिए लागू होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसके कार्बन को नंबर 1 कार्बन देना लाजमी है, और आपने अगर इसके कार्बन को नंबर 1 कार्बन दे दिया तब आप इसके कार्बन को नंबर नहीं दे सकते, भले ही इसके कार्बन में, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड होता CH3, CH2, CH3 और यहाँ CHO, अब यहाँ अकेला एल्डिहाइड है, तब आप इस कार्बन को नंबर 1 कार्बन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक कंपाउंड में बच्चों क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और इसी कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, CHO भी प्रेजेंट है, तो आप 1 नंबर किसको दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई बात समझ में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो कार्बन को नंबर 1 कार्बन देंगे, ठीक है। तो ये अपन ने नंबर 1 दे दिया। अब इसके बाद करते जाओ बेटा, नंबरिंग करते जाओ, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, ठीक है। अब बताइए जंगल का राजा कौन, एक ही होता है, जंगल का राजा केवल एक ही होता है। तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, लेकिन सफिक्स उसका ही यूज करेंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है। अब बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, तो आप इसका क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। और बाकी फंक्शनल ग्रुप जो है उनका क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स, क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स। कायदे से हमें क्या लिखना होता है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, लेकिन यहाँ हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाएंगे तो पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है। बताओ ये पहचानो, ये साइनाइड है कि आइसोसाइन है, और आइसोसाइनाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, आइसोसाइनो। देख के बोल सकते हो, अभी 2-3 दिन तक आप देख के ही बोलो, याद हो जाएगा वो। साइनाइड का प्रीफिक्स साइनो, ठीक है। CONH2 ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है,
CONH2 क्या है? अमाइड। और देखो अमाइड का प्रीफिक्स लिखा होगा कार्बेमोइल। क्या लिखा होगा? कार्बेमोइल। ये क्या है? अमाइन। अमाइन का प्रीफिक्स क्या होता है? अमीनो। क्या होता है? अमीनो। क्या? अमीनो। बोलो। अरे अमीनो ये मैं ये पूछ रहा हूं, ये क्या है? प्रीफिक्स बोलना है। देखो तुम बोल रहे हो कि मैं याद नहीं करूंगा और मेरी जिद है कि तुम्हें याद करवाऊंगा। अब देखते हैं कौन जीतता है। ये क्या है? थकना नहीं है, सिद्धि। जब तक तुम बस ये बोलो कि ईश्वर ने जो बोल दिया वो करना है, भले ही मैं गलत बोलूं, गलत करो लेकिन करो। ये क्या है? कार्बे। अब पहली बार में गलत सीख गए ना तो गलत ही रहेगा। बोलो कार्बेमोइल। कार्बेमोइल। साइनो। आइसोसाइनो। आइसो साइ साइ आइसो मर्काटो। 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 हाइड्रोक्सी। कार्बे। नाइट्रो। नाइट्रो। अल्टो सफिक्स है। प्रीफिक्स क्या है? फॉर्माइल। देखो कॉपी में देखो, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या है? फॉर्माइल। बोलो। फॉर्माइल। फॉर्माइल। थोड़ा स्टाइलिश इंग्लिश होनी चाहिए। फॉर्माइल। ये क्या है? कीटो। क्या ये? अच्छा मैं लिख क्यों रहा हूं, पूछना है ना तुमसे। कीटो। क्या ये? कीटो। आइन। आइन। पक्का? याद हो गया? याद हो गया? बोलने से याद होता है। बोलने से। दादी थी ना, बूढ़ी दादी। दादी तो बूढ़ी होती है, तो मेरी दादी हमेशा यही कहती थी कि तू बोल बोल कर पढ़ा कर। थैंक यू दादी। ठीक है ना? थैंक यू दादी। क्योंकि वो बुजुर्ग कहते हैं, और दादी मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनको पता था कि याद कैसे होता है। ठीक है, तो जब मैं बोल सबसे ज़्यादा रटता क्या था, मैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा कल्चर सुना? पता नहीं क्या क्या था, सिविक्स, ज्योग्राफी और ये जो भी है। तो बहुत मुश्किल से सोशल साइंस का पेपर निकला था, ठीक है ना, और मैथ्स का पेपर, दो चीज़ बहुत मुश्किल से निकली थी। बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी तो फिर भी ठीक थी। फिजिक्स सबसे अच्छी लगती थी, फिजिक्स सबसे अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री सबसे बेकार लगती थी। लेकिन फिजिक्स का टीचर नहीं बन पाए, केमिस्ट्री का टीचर बन पाए, और बायोलॉजी सही थी। बोल नहीं सकते ना,
बुरा नहीं कर पढ़ाते। ठीक है, चलो अब हमें क्या लिखना है, इसका नाम, क्या नाम, प्रीफिक्स। एक कंपाउंड में प्रीफिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सफिक्स केवल एक ही होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले होता है प्रीफिक्स। क्या होता है, प्रीफिक्स। फिर उसके बाद क्या होता है, रूट वर्ड। फिर उसके बाद सफिक्स। प्रीफिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अच्छा बताइए मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 17। ठीक है, 10 को क्या बोलते हैं, डेकेन। 11 अनडेक, 12 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 16 हेक्साडेक, हेप्टाडेक, 17 हेप्टाडेक। तो यहाँ 17 है ना, तो आएगा हेप्टाडेक। इतना लंबा आता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, अब यहाँ से नाम लिखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, सेकेंड नंबर पे कौन जुड़ा है, 2 आइसोसाइनो, फिर 3 साइनो। ठीक है, फिर 4 पे कुछ नहीं है, 5 कार्बेनोइल। आई है समझ में। फिर उसके बाद 6 अमीनो, क्या 6 अमीनो। फिर 7 मरकैप्टो, 7 मरकैप्टो। 8 हाइड्रोक्सी। फिर 9 नाइट्रो, 9 नाइट्रो। 10 फॉर्माइल, 10 फॉर्माइल। फिर 12 कीटो। हाँ हाँ बोल, ले बेटा ले खुश। ठीक है, कीटो बोलो या ऑक्सो बोलो, 12 कीटो 12 ऑक्सो। ठीक है, अब ये हो गया, अब ये खत्म हो गया। अब बताइए, आपको पता है एन, इन और आइन को कभी भी प्रीफिक्स में नहीं लिखते, हमेशा ये कहाँ आता है, सफिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 12 कीटो ऑक्सो। अब रूट वर्ड कितना है बेटा, ठीक है, तो यहाँ क्या बोलोगे, हेप्टा। क्या, हेप्टा। और ये क्या आ गया, डेक। हेप्टा डेक का मतलब, हेप्टा मतलब 7 और डेक का मतलब 10, तो ये कितने हो गए, 17। हेप्टा डेक। अब एन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ इन भी है आइन भी है, तो हेप्टा डेक। और 16 इन और 14 आइन। और सबसे लास्ट में लिखा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, दैट इज सफिक्स 1 ओइक एसिड। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में होता है उसका नाम सबसे आखिरी में लिखा जाता है एज आ सफिक्स। क्या ये क्वेश्चन नीट में आएगा, तो हमने क्यों टाइम वेस्ट किया, कि सभी के प्रीफिक्स एटलीस्ट एक बार हम देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सवाल अपनी कॉपी में बना लें, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी आ जाओ, अंदर आ जाओ। बेटा बाहर से गर्ल्स को भी बुला देना।
नहीं है बाहर, ऊपर तो नहीं जाके बैठ गए? हाँ देख के आओ ऊपर, और ये जरूर बताना बैठी हैं कि खड़ी हैं। तुम्हें विद्या रानी की बेटा कसम है, सही बोलना। अगर वो खड़ी रहेंगी तो हम बैठा देंगे, बैठी होंगी तो फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा कंसंट्रेट करके सुने। हो गया? हो गया? हो गया? चलिए अब हेडिंग डालेंगे IUPAC ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे बच्चों जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहां नई चीजें पता चलेंगी। IUPAC ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है। पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बोलो, COOH। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इस कार्बन को हम नंबर 1 कार्बन देंगे, 100% देंगे। ठीक है, पहले हम क्या बोलते थे? लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद नंबरिंग करना है। लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन में आना चाहिए और नंबरिंग यहां से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने
कार्बन को नंबर 1 दे दिया, सपोज नंबर 1 कार्बन दे दिया, तब आप इसका यूज करेंगे प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। अब जो हम 2 दिनों से लिख रहे थे प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस कार्बन में जो नंबरिंग दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम ओइक एसिड लिखते हैं। मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि कार्बन होने के बावजूद आप इस कार्बन को नंबर 1 कार्बन नहीं दे पा रहे हैं, तब आप क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। क्या यूज करेंगे? सेकेंड। और ये जो सेकेंडरी सफिक्स है क्या है इसका? कार्बोक्सिलिक। अब दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि कब नंबर देना है और कब नंबर नहीं देना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं वो एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें हम नंबर दे सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट HCOOH, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड CH3COOH, एग्जाम्पल नंबर थर्ड COOH COOH, ठीक है? फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल CH2COOH COOH, एक और एग्जाम्पल आवाज नहीं CH3CH CH COOH, एक और एग्जाम्पल CH3C NH2 CH COOH, ठीक है? ऐसे हजारों एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। क्या सभी में फंक्शनल ग्रुप है COH, ठीक है? अब हम क्या करना है बेटा? इस कार्बन को नंबर 1 देना है। अब इसके अलावा कोई कार्बन है नहीं तो हम इसको एक ही नंबर दे पाएंगे। इसकी नंबरिंग क्या होगी बेटा? इसको तो 1 देना है, अब इसे क्या दे दोगे? 2। इसको 1 तो ये क्या हो जाएगा? 2। बोलो ये क्या होगा? इसको 1 दो या इसको 1 दो, कोई टेंशन नहीं। 1 2 3 पक्का। अब बताइए इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? ये हो गया 1, ये हो गया 2, या तो 3 ऊपर दे दो या तो 3 आगे दे दो, ठीक है? ये अब बताइए ये कौन सी चेन हो गई? अब ये कहां निकल गया? साइड चेन। इसकी नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 की 1 2 3, क्योंकि हमें पता है COH के कार्बन को नंबर 1 कार्बन देना ही पड़ेगा। 1 2 3। नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन्हें नंबरिंग कभी नहीं दी जाती 1 2 3। तो बताइए ये क्या हो गया आपका बेटा? मेन चेन। आइए समझ में, ठीक है? अब सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। क्या इसमें प्रीफिक्स दिख रहा है? प्रीफिक्स तब लिखते हैं जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है या कि फिर साइड चेन हो। यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन नहीं है, तो हम प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। जब प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे तो प्रीफिक्स के बाद क्या आता है? रूट वर्ड। कितने कार्बन है? तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है? मैप, ठीक है? और फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? OH, मतलब COH, और COH का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो मेथ प्लस ओइक एसिड इज इक्वल टू मीथेनोइक एसिड। एक कार्बन का मीथेनोइक एसिड। कितने कार्बन है? तो इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। क्या बेटा? इथेनोइक एसिड। एक कार्बन मीथेनोइक एसिड, 2 कार्बन इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 9 कार्बन, ऑक्टेनेट नोनेनोइक एसिड। अब इधर नई चीज आ गई, कॉमन नेम इस कंपाउंड का है ऑक्सैलिक एसिड। COH इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन IUPAC अलग है। कितने कार्बन है? और दोनों कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो आप क्या बोलोगे? इथेन। क्या बोलोगे? इथेन। और 1 पर COH है और 2 पर COH है, तो आप बोलोगे इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। क्या बोलोगे? इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। इसका नाम बताओ। कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन। और डाइओइक कहाँ है? 1 और 3 पर, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। तो इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, ठीक है? तो इधर बोलो, इसका नाम बोलो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइड चेन। अब बताइए इसकी साइड चेन का नाम क्या होगा? हाँ जी,
टू पर मेथाइल है तो टू मेथाइल। अब रूट वर्ड पेन तो क्या बोलोगे, प्रोपेन। ठीक है, वन ओइक एसिड, वन ओइक एसिड भी बोल सकते हो, अदरवाइज प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। इसका नाम अब आप खुद बताएंगे। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? अरे फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? एक कौन है COH और एक कौन है NH2। दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन है? तो इसका क्या यूज करोगे, सफिक्स, और इसका क्या यूज करोगे, NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो। तो आप पहले लिखेंगे प्रीफिक्स में क्या, टू अमीनो, और अब रूट वर्ड कितना आएगा, वर्ड प्रोटीन, फिर वन ओइक। क्या कर पाएंगे आप, बनाइए। कल आपको मैं हैंड रिटन को सारे सवाल दूंगा, पीछे भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और हाँ, इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा जी, इसका प्रीफिक्स बताओ। हाँ, कार्बोक्सी। थोड़ा जल्दी लिखना बेटा, है ना, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें और बतानी है अभी। चलिए, सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो। चले, मैं एक फंक्शनल ग्रुप में 5-5, 6-6 सवाल ही कराऊंगा, ठीक है। ये वो फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये क्वेश्चन वो थे जिसमें हम कार्बन को नंबरिंग दे पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, चेंज।
सीधे बैठने को बोलोगे, सीधे बैठो सीधे। चलिए हो गया। देखिए अब इन सवालों को देखिए, CH2 CH CH2 COOH COOH COOH। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बार नीट में पूछा गया है। अब इसकी नंबरिंग कहां से करोगे बताओ, यहां से करोगे 1 2 3 4 5, ये तो बच गया। ठीक है, ये भी COH है, ये भी COH है, तो इसे बुरा लगेगा ना कि इसे तो नंबर दे दिए हमें नहीं दिए, इसे बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसे 5 दिए हो तो इसे 1 दे दोगे, अगर इसे 1 दोगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इसको मिल सकता है, 5 इसको भी मिल सकता है, अगर इसे 5 मिल सकता है तो इसे भी, लेकिन बीच वाले को तो कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है, तो फिर इसे बुरा लगेगा। तो इसलिए ऐसे केस में जब आप तीनों COH को नंबर ना दे पाओ तो फिर क्या करो, सबके साथ समानता का अधिकार। अगर बॉय बात करेंगे तो बाहर जाएंगे तो गर्ल्स भी बाहर जा सकती है। ठीक है, तो सभी के लिए समानता का अधिकार है, मतलब नंबर दोगे तो सभी को और नहीं दोगे तो किसी को भी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां नंबर लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, किसी को भी नंबर। और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और उस कार्बन को आप नंबर नहीं दे पा रहे हो तो हम उस वक्त यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कब यूज करेंगे, जब कार्बन को नंबर आप दे देंगे, और सेकेंडरी सफिक्स कब यूज करेंगे, जब कार्बन को नंबर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यहां देखिए सभी में हमने ओइक एसिड लिखा है, हर COH के कार्बन को नंबर हमने दिया है, यहां हम नहीं दे पाएंगे नंबर, तो बताइए सफिक्स तो साइड चेन तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले रूट वर्ड में क्या लिखेंगे बेटा, प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक है, 1 पर 2 पर और 3 पर, कितने बार हैं, 3। और अब क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके, तो एक बार से, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटा, SS, मतलब शाबाश सर की सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब एक एग्जांपल और देखो, और किस केस में हम सेकेंडरी सफिक्स यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास साइकिल है और उस साइकिल के बाहर COH जुड़ा हुआ है। ठीक है, उस साइकिल के बाहर COH जुड़ा हुआ है, तो आप इसको नंबर 1 नहीं दे सकते। ठीक है, इसकी नंबरिंग आप नहीं कर सकते, इसकी नंबरिंग आप नहीं कर सकते। 1 2, अब 2 इसको दोगे तो ये लड़ेगा कि मुझे 3 दो, ये लड़ेगा मुझे 3 दो, इसलिए आप ऐसा करो भैया, अगर COH साइकिल से बाहर निकल जाए तो आप उसकी नंबरिंग करना ही नहीं। तो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलोगे, साइक्लोब्यूटेन। और 1 से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बेटा आप करके बता दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ बोलो, 1 2 3 4 5, पहले बात नंबरिंग बोलो। सबसे पहले क्या लिखोगे, साइक्लो, फिर पेंटेन, फिर 1 कॉमा, फिर डाई कार्बोक्सिलिक। आया आया, छापो। हाँ हाँ हाँ, क्या, नहीं नहीं, ये साइड चेन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप ही है।
फंक्शनल ग्रुप को एक हाँ नहीं कहते, लेकिन इतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी ना, इतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बोलना पड़ेगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बोलना पड़ेगा ना। अब इसको कार्बोक्सी कहाँ बोलेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब इसको इसको प्रीफिक्स के जैसे कहाँ ट्रीट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये क्या हुआ बेटा आपका, ये क्या हुआ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड पढ़ना नहीं है क्योंकि सल्फोनिक एसिड में सल्फर सल्फर की नंबरिंग करते नहीं हैं, ठीक है। चलिए ये लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे सेकेंड फंक्शनल ग्रुप एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड डन। और जितना आज पढ़ा दिया है ना कल मैं पूछूंगा, जो मैंने नहीं पढ़ाया वो मैं कभी नहीं पूछूंगा, और जो मैंने पढ़ा दिया है वो मैं हमेशा पूछूंगा। चलो बेटा बातें नहीं करना है, बातें नहीं करना है, ऐसे मुंह ऐसे चल रहे ना कट 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 रुक ही नहीं रही है। कब सिंसियर हो गए बेटा, कब? चलो अब हेडिंग डालेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटिक एनहाइड्राइड। पन्ने पलटो और सफिक्स देखो क्या लिखा है एसिटिक एनहाइड्राइड का। हाँ, ओइक एनहाइड्राइड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ओके ठीक है। और इसका सफिक्स लिखेंगे ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। पहले एक सवाल समझ लो, एक सवाल समझ लो, ठीक है, दो समझा देता हूँ कंपैरिजन करके, है ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 ना, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बॉल दिख रही है ना, बॉल, ये सेट द बॉल, हैप्पी बर्थडे टू यू करो, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहली बात तो आप एनहाइड्राइड को देखो और बीच से बॉल को कट कर दो। आजू और बाजू आपको देखना है कितने कितने कार्बन है। यहाँ क्या बोलोगे 1 2, यहाँ भी क्या बोलोगे 1 2, ओके। इधर क्या किया, कट द बॉल, इधर 1 2 1 2 3 4, ठीक है। अगर एक तरफ इथेन है और दूसरी तरफ भी इथेन है तो इसे बोलेंगे हम इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा, ओइक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ अगर एक कार्बन होते तो हम बोलते मीथेनोइक एनहाइड्राइड, और दोनों तरफ दो कार्बन होते तो हम बोलते इथेनोइक एनहाइड्राइड। एक तरफ एक कार्बन होता और एक तरफ दो कार्बन होते तो हम उसे बोलते इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोला मैंने, दो कार्बन, दो कार्बन,
एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन, तो इथेनोइक मीथेनोइक एन, एक तरफ तीन एक तरफ एक, प्रोपेनोइक मीथेनोइक। अगर मान लीजिए दोनों तरफ, इसको ऐसे नहीं बोल सकते इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, नहीं, अगर सेम कार्बन है तो एक ही बार बोलेंगे। बोलो इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलोगे? इथेनोइक एनहाइड। इधर बोलो, इधर कितने कार्बन है? दो, तो इथेनोइक। और इधर कितने कार्बन है बेटा? चार, तो ब्यूटेनोइक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है कि बी पहले आता है? तो क्या लिखोगे? ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या कहानी समझ में आई? अरे आई, छापो। नंबरिंग नहीं लिखनी, क्योंकि आजू जाओ या बाजू जाओ, एक एक ही देना पड़ेगा इसे। स्टीफन, कल से आप फर्स्ट बेंच पे ही बैठेंगे। कल आके मैं बोलूंगा नहीं कि आप फर्स्ट बेंच में बैठे, एक्सक्लूडली यू। आप बाकी समय कहाँ बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, आई डोंट केयर, बट मेरी क्लास में आप फर्स्ट बेंच में बैठे, और इधर कॉर्नर पर, नजर के सामने पोडियम के पास। और आप वहीं बैठेंगे नजर के सामने दीवार के पास। कुछ बच्चों की जगह फिक्स करनी है, और आपको चेंजेस नजर आएगा कि दोस्त से दूर बैठने के लिए से क्या फायदे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अभिषेक सर खड़े होंगे मेरे दोस्त, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाऊंगा। ओरिजिनल वाले मैं सीरियस पढ़ाना नहीं चाहता, मुझे हंसी मजाक करके पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन फिर आप बहुत हल्के में लेते हो, बोले कुछ बोलेंगे नहीं, ये वो, तो मुझे कुछ ऐसे। अब बताओ, उन बच्चियों को मैं बाहर भेजा था, वो नजर ही नहीं आ रही। कहाँ है? आ गई? कहाँ गई थी बेटा तुम लोग? D1? हाँ, बोले अच्छा हुआ, चलो आराम कर लेते हैं। हो गया? एक सवाल और करो। इधर देखो, HW बचपन में मैडम देती थी क्या? होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। लिखो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सवाल दूंगा। और ये सबके लिए लाजमी है। ओल्ड बैच वाले बच्चे कोई आसमान से नहीं उतरे हैं, सबको करना लाजमी है। और जिसकी कॉपी में ये कल नहीं दिखा, तो क्लास में नहीं दिखेगा।
ठीक, चलिए आप 5 सवाल करके लाएंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।